जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए बीए थर्ड सेमेस्टर एनईपी के अंतर्गत आप लोगों का 2024-25 का जो आप लोगों का मेजर सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर देने जा रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। पेपर कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं E060301T। ये किसी यूनिवर्सिटी में आया हुआ पेपर है, ठीक है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो आपका सबका सिलेबस सेम होता है, क्वेश्चंस भी लगभग सेम रहते हैं। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में तैयार करके जाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमको जो टाइम दिया जाता है, टोटल हमको 2 घंटे का समय दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स जो हमारा होता है 75 नंबर का हमारा जो है पूरा पेपर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, पेपर को सॉल्व करते समय ये याद रखेंगे, सबसे पहले आपको जो है निर्देश दिए जाते हैं, उनको पढ़ना जरूरी है। जैसे निर्देश दिए जाते हैं उसी के अनुसार आपको पेपर सॉल्व करना होता है। यानी कि जिस सेक्शन में कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है और उसमें कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो आपको जो निर्देश होते हैं उसमें पता चलता है। तो आप लोग एक बार पेपर को सॉल्व करने से पहले निर्देश आप लोग जरूर पढ़ेंगे और इसके बाद में आपको हम बताएंगे इसकी पीडीएफ कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तब भी क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, अगर हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन सीरियल ऑर्डर ओनली इफ देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन, आंसर देम इन कंटिन्यूएशन। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीरियल से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सीरियल से लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका तीसरा हमको निर्देश दिया गया है, बी कॉपी विल नॉट बी प्रोवाइडेड, बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। यानी कि जो आपको ए कॉपी दी जाएगी उसी में आपको जो है अपना पूरा पेपर आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, तो उसी के अनुसार आपको कॉपी में लिखना है और कॉपी का कोई भी पेज आपको जो है बेकार यहाँ पर नहीं करना है। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए, खंड आ, यानी जिसमें हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। यहाँ पर नोट देख ली क्या दिया, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन आर कंपलसरी, यानी कि इस सेक्शन में जितने भी प्रश्न हैं वो सारे क्या है, अनिवार्य हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसी का ए पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई क्वासी फेडरलिज्म, यानी कि अर्ध संघवाद से आप क्या समझते हैं। वीडियो को आप लोग जो है 720p पे देखेंगे, 360p पे देखेंगे, तब भी आपको क्वेश्चंस क्लियर दिखेंगे और हम क्वेश्चंस को भी पढ़े दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका बी पार्ट है, डेस्क्राइब द निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलिशन पॉलिटिक्स, यानी गठबंधन राजनीति के नकारात्मक पक्ष बताइए, ठीक है। इसके बाद इसी में सी है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है। देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम जो है आपको एक पेज में तो आंसर देना ही होगा। मैक्सिमम एक पेज है, मिनिमम आप थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन आपको एक पेज से क्या करना है, एक पेज से आपको ज्यादा आंसर नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा लिखेंगे तब भी आपको 5 ही नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में आपको डी पार्ट दिया गया है, हाउ डज दी प्रधान ऑफ ग्राम पंचायत इलेक्ट, ग्राम पंचायत के प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका ई क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय स्वशासन से आपका क्या आशय है, ये आपको बताना है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन से आपका क्या आशय बताना है। नेक्स्ट है, डिस्कस द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के कार्यों की विवेचना कीजिए। क्या है, निर्वाचन आयोग के कार्यों की आपको यहाँ पर विवेचना करनी है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिटिक्स ऑफ सेक्सेशन, यानी कि अलगाव की राजनीति से आपका क्या तात्पर्य है।
तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस कंपलसरी आपको इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नेक्स्ट है कमेंट ऑन दी फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणियां कीजिए। पहला है धार्मिक अधिकार, आपको धार्मिक अधिकार पर टिप्पणी करनी है। नेक्स्ट है रिलीजियस राइट्स, और नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार पर आपको यहाँ पर टिप्पणी करनी है। इसके बाद इसी में आपका आई क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करप्शन, भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपके 5-5 नंबर के हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इनके आंसर्स करने हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन बी, जो कि होता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नोट यहाँ पर हमको दिया गया है, दिस सेक्शन कॉन्सिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं, केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन कह रहा है देखो, डिस्क्राइब दी वेरियस स्टेप ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, भारत में निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। भाइयों, भारत में जो निर्वाचन होता है उसके विभिन्न चरण कौन से हैं, उनका यहाँ पर आपको जो है वर्णन करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड सोशल रिफॉर्म वर्क्स एडवांस दी प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि समाज सुधार कार्यों ने लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार आगे बढ़ाया है, इसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डिफाइन पॉलिटिकल पार्टीज एंड डिस्कस इट्स फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस, राजनीतिक दलों की परिभाषा दीजिए तथा उसके कार्यों एवं महत्व की विवेचना कीजिए। क्या है, राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए तथा उसके कार्य एवं महत्व का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। इसके बाद इसी में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर दी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एथनिसिटी, यानी कि राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियां हैं। इसके बाद है निर्जातीयता के बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पर टोटल आपको जो 4 क्वेश्चन दिए जाए, 4 क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर करना होता है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, यानी कि खंड सा, जिसमें हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी नोट देख लीजिए, क्या नोट में लिखा हुआ है, दिस सेक्शन कॉन्सिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 15 नंबरों का है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं, केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है, ये याद रखेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, राइट एन एशे ऑन प्रेसिडेंट रूल, यानी कि राष्ट्रपति शासन पर एक निबंध लिखिए। इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस एंड मेरिट्स, यानी कि दबाव समूह का क्या अर्थ है, इसके महत्व एवं गुण दोषों की विवेचना कीजिए। ये दबाव समूह वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर जो हमारा है पूरा जो है क्वेश्चन पेपर हो गया है। ठीक है, यहाँ पर शायद इसके 2 क्वेश्चन जो हैं वो छूट गए हैं, तो वो हम जो है पीडीएफ में उसके जो पीडीएफ डालेंगे तो वहाँ पर उसको हम डाल देंगे। ठीक है, इसमें शायद वो जो 2 पेज है इसमें छूट गए हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका था बीए 3rd सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का, जिसका आपका टॉपिक है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा एग्जाम से पहले एक बार जरूर तैयार करके जाइएगा। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको क्या करना है, सिंपली आ जाना है गूगल पर, यहाँ पर आपको सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज। क्या सर्च करेंगे, गूगल पे आपको सर्च करना है, ये टाइप करना है, ये हिंदुस्तान नॉलेज आपको ये टाइप कर लेना है। ठीक है, जैसे आप ये टाइप करेंगे तो यहाँ पर hindustanKnowledge.com एक वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है बीए 3rd सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर 2025। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको आना है सेक्शन में नीचे, यहीं पर आपको देखिए मिलेगा बीए 3rd सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर 2024-25। यहाँ पर देखिए रेड रेड हो रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए बीए 3rd सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर 2025
ये हिंदी मीडियम का, ये इंग्लिश मीडियम का है। तो इंग्लिश में है तो इस पर क्लिक करेंगे, हिंदी में है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपको जो पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग जो है इस क्वेश्चन, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे हम लोग, अगर हमारे पास होगा तो हम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।